Dear students, hello. Let's start EVS reading lesson work we do. हम पढ़ते हैं EVS reading में lesson work we do. Work we do का मतलब है काम जो हम करते हैं, चाहे वो घर के काम हो, मार्केट के काम हो या जो हमारे व्यवसाय हो, वो सभी मिलके। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे हर रोज के जीवन में, वी मीट, हम मिलते हैं, सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों से, हु डू डिफरेंट वर्क्स, जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, दे हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करते हैं, टू मेक आवर एवरीडे लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। मोर कंफर्टेबल होता है ज़्यादा आरामदायक होना, एवरीडे लाइफ होती है हर रोज का जीवन, रोजमर्रा का जीवन। वो हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हर रोज के जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। वे क्यों मदद करते हैं? क्योंकि वो काम करते हैं कुछ कमाने के लिए। दे वर्क टू अर्न मनी, अर्न मनी होता है धन कमाना, पैसे कमाना। स्टूडेंट्स वो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। एंड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, फुलफिल होता है पूरा करना, और बेसिक नीड्स होती है अपनी मुख्य ज़रूरतें, मेन ज़रूरतें। अपनी मेन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। और फूड, जैसे कि भोजन की ज़रूरत, शेल्टर, घर या मकान की ज़रूरत, एंड क्लोथ्स, और कपड़ों की ज़रूरत, एंड मैनी अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और बहुत सारी दूसरी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। कौन लोग हैं वो काम करते हैं, देखते हैं। लेट अस मीट सम पीपल, आइए मिलते हैं कुछ लोगों से, हु हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे हर रोज के जीवन में जो हमारी हेल्प करते हैं। चलिए हम उन लोगों से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे देखिएगा, द मिल्कमैन, दूध वाला, जिसको दूधिया कहा जाता है, दूध वाला, ब्रिंग्स मिल्क, हर रोज दूध लेकर आता है, एवरी डे, हर रोज, इन द मॉर्निंग, हर रोज सुबह भी शाम को भी वो दूध बेचने के लिए आता है, इससे हमें दूध मिल जाता है। द वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल सेलर सब्जी बेचने वाला, रेहड़ी लगाने वाला। ठीक है, सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो ताजी सब्जियां और फल बेचता है। आगे देखिए, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम्स, पोस्टमैन होता है डाकिया, पत्र बांटने वाला, ये पत्रों को, चिट्ठियों को हमारे घर तक डिलीवर करता है, पहुंचाता है। द ट्रैफिक पुलिसमैन, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, यातायात का पुलिसकर्मी होता है, कंट्रोल्स ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, क्योंकि कई बार लाल बत्ती, हरी बत्ती वगैरह होती है, वहां से गाड़ियों को किस तरीके से पहुंचाना है, पार करना है, उसके लिए ये हेल्प करता है। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फ्रॉम वुड, कारपेंटर होता है लकड़ी से काम करने वाला, उसको बढ़ई कहा जाता है, बढ़ई। मेक्स फर्नीचर, वो फर्नीचर बनाता है लकड़ी से। फर्नीचर में आते हैं जैसे कुर्सी है, मेज है, बेड है, ठीक है, खिड़कियां हैं, अलमारी है, तो ये बनाने में ये हेल्प करता है। द न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बॉय अखबार बेचने वाला लड़का। डिलीवर्स न्यूज़पेपर्स, ये न्यूज़पेपर्स पहुंचाता है, डिलीवर करता है। द बार्बर कट्स हेयर, बार्बर होता है नाई, बाल काटने वाला। ठीक है, नाई जो है ये बाल काटता है। द फायरमैन हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर, पुटिंग आउट होता है बुझाना। जो फायरमैन होते हैं, फायर ब्रिगेड में काम करने वाले होते हैं, ये आग बुझाने में काम करते हैं। द कोबलर मेंड्स शूज, मेंड्स होता है रिपेयर करना, उनकी मरम्मत करना। जो मोची होता है वो जूतों की, चप्पलों की मरम्मत करता है। द प्लम्बर रिपेयर्स लीकी टैप्स एंड पाइप्स, प्लम्बर होता है नल टूटियों का काम करने वाला, और वो मरम्मत करता है लीक टूटियां, लीक नल अगर हैं, पाइप अगर लीक हैं तो उनकी वो मरम्मत करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। द टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स, टेलर दर्जी होता है, ये कपड़ों को स्टिच करता है, सिलाई करता है। दूसरी तरफ द मैकेनिक रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स, जो मैकेनिक होता है, जिसको हम मिस्त्री भी कह देते हैं, ये कारों को या स्कूटरों की रिपेयर करता है।
नीचे है द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन होता है बिजली का काम करने वाला, फिक्सेस इलेक्ट्रिकल वायर्स, फिक्स करना ठीक कर देता है, वो खराब जो तारें होती हैं, खराब जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वो ठीक कर देता है, इलेक्ट्रिक वायर्स को, एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, बिजली के जो कनेक्शन है उनको वो फिक्स करता है, ठीक करता है, सुधार करता है उनमें। द फार्मर ग्रोज प्लांट्स, किसान जो होता है ये पौधे उगाता है, और क्रॉप्स या फिर फसलें उगाता है, फॉर अस इन फील्ड, इन फील्ड खेत में, खेत में ये हमारे लिए फसल उगाता है। ठीक है, आगे है द लेबरर मेक्स द बिल्डिंग्स और ब्रिजेस, लेबरर होते हैं मजदूर लोग, ये बिल्डिंग बनाने में या पुल बनाने में मदद करते हैं। द स्वीपर्स, स्वीपर होता है सफाई करने वाला, आप देखिए पिक्चर में, क्लीन्स द सिटी एंड कलेक्ट्स द गार्बेज, ये शहर को, घरों को, गलियों की सफाई करते हैं, और जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा होता है, करकट होता है, उसको इकट्ठा करके अलग हटा देते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घरेलू काम, घर में किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के काम। एवरीवन इन द फैमिली, परिवार में हर कोई, डज अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, घर पर बहुत सारे काम करते हैं। दी एल्डर्स कुक मील्स, एल्डर्स जो घर के बड़े होते हैं, जैसे माँ है, बड़ी बहन है, जो घर के बड़े होते हैं वो भोजन पकाते हैं। एंड हेल्प टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन, और घर को साफ और सुथरा रखने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। दे हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज, वो बच्चों की, चिल्ड्रन की, उनकी स्टडीज में भी हेल्प करते हैं। When we are at home, जब हम घर पर हों, we should help our elders, हमें अपने elders की, अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। In doing some work at home, घर पे कुछ काम करवा के हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। This is called household work, इसको household work कहा जाता है या घर के काम कहा जाता है। We must make ourselves useful in many ways, यूजफुल इन मैनी वेज का मतलब है बहुत सारे कामों के प्रति हमें अपने आप को हेल्पफुल या यूजफुल, मददगार बनाना चाहिए। हेयर आर सम ऑफ देम, और वो कौन कौन से कामों में हम मदद कर सकते हैं घर पे। वी कैन ब्रिंग थिंग्स लाइक ब्रेड, ब्रिंग होता है लेकर आना, चीजों को, वस्तुएं हम ले आ सकते हैं, कहाँ से ले आ सकते हैं, मार्केट से। लाइक ब्रेड, जैसे कि ब्रेड जैसी चीजें लेकर आनी है, बटर है, एग्स अंडे हैं, एंड मिल्क और दूध है, फ्रॉम नियर बाई मार्केट, अगर मार्केट हमारे पास में ही है तो हम इन चीजों को घर के लिए ले आ सकते हैं। वी कैन हेल्प आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों की मदद कर सकते हैं। इन क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ रखने में। वी कैन हेल्प देम इन पुटिंग थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, प्रॉपर प्लेस होता है सही जगह पर, पुटिंग थिंग्स होता है चीजों को सही जगह पर रखने में हम अपने बड़ों की मदद कर सकते हैं। वी कैन लुक आफ्टर द पेट्स, पेट्स होता है घर में पाले जाने वाले पशु जानवर, हम उनकी, लुक आफ्टर होता है देख रेख करना, हम उनकी देख रेख कर सकते हैं। वी कैन गिव वाटर टू द प्लांट्स, अगर हमने पौधे लगा रखे हैं तो हम पौधों को पानी दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग चिल्ड्रन। वर्किंग चिल्ड्रन का मतलब काम करने वाले बच्चे, ठीक है। यू आर लकी टू बी इन अ गुड स्कूल, आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आप लकी हैं। यू कैन स्टडी, आप पढ़ाई कर सकते हैं। एंड फॉलो एनी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है रोजगार, काम धंधा करना, ठीक है। व्हेन यू ग्रो अप, ग्रो अप होता बड़े होना, जब आप ग्रो अप हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो आप कोई भी काम धंधा चुन सकते हैं अपने लिए, फॉलो कर सकते हैं। बट, लेकिन, देयर आर सम चिल्ड्रन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, हु आर नॉट सो लकी, जो आपकी तरह इतने लकी, इतने भाग्यशाली नहीं हैं। क्यों नहीं है? देयर फैमिलीज आर सो पुअर, पुअर होता है बेटा गरीब, उनके जो परिवार हैं वो काफी गरीब हैं, इतने गरीब हैं that they cannot send them to school, कि वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते। They go out to work, वो काम करने के लिए,
उनको बाहर जाना होता है। एंड अर्न मनी फॉर देयर फैमिली, उन बच्चों को भी घर के लिए पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम करने के लिए। चिल्ड्रन वर्क एज न्यूज़पेपर बॉयज, बच्चे अगर काम करते हैं तो किस किस प्रकार का काम करते हैं? न्यूज़पेपर बॉयज, वो अखबार बेचना शुरू कर देते हैं। डोमेस्टिक हेल्प्स, घरों में मदद करते हैं, जैसे घर के बर्तन साफ करना, सफाई करना, घर के काम करवाना, जैसे घर में बच्चे नौकर होते हैं। रैग पिकर्स, कबाड़ उठाने वाले। एंड हेल्पर्स इन होटल्स एंड फैक्ट्रीज, और होटल या फैक्ट्री वगैरह में वो हेल्पर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनको पैसे कमाने पड़ते हैं घर के लिए। मेकिंग चिल्ड्रन वर्क अंडर 14 ईयर्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। यहाँ पे जो रेड कलर में वर्ड है चाइल्ड लेबर, इसको कहते हैं बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर। ये बच्चे अगर 14 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं और वो पैसे कमाने के लिए अगर काम करते हैं तो इसको चाइल्ड लेबर का नाम दिया गया है। ऑफन दीज चिल्ड्रन लीड टू अ वेरी टफ लाइफ, आमतौर पर, ऑफन का मतलब है आमतौर पर, ये जो बच्चे होते हैं लीड टू वेरी टफ लाइफ, टफ लाइफ का मतलब बड़ा ही मुश्किल भरा जीवन इनको जीना पड़ता है। दे आर मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उनको कई घंटों तक काम करना पड़ता है। एंड पेड वेरी लेस, और उनको बहुत ही कम सैलरी, कम तनख्वाह, कम पैसे मिलते हैं। समटाइम्स दे, आगे बढ़ते हैं, डू नॉट इवन गेट सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट फूड होता है पूरा भोजन मिलना। एंड लिव इन डर्टी प्लेसेस, कभी कभी तो उन बच्चों को पूरा भोजन भी नहीं मिलता और उनको गंदे स्थानों पर रहना पड़ता है। द राइट टू एजुकेशन, स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे बेटा, राइट टू एजुकेशन को छोटे अक्षरों में RTE भी कहा जाता है। RTE, राइट टू एजुकेशन, ये बच्चों का एक अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू एजुकेशन इज द बेसिक राइट, राइट का मतलब अधिकार, ऑफ एवरी चिल्ड्रन, हर एक बच्चे का ये मुख्य अधिकार है। चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है? चाइल्ड लेबर इज इलीगल इन इंडिया, इलीगल होता है गैर कानूनी, अपराध के तरीके से, ठीक है। विच मीन्स दैट, जिसका क्या मतलब है? दैट इट इज अगेंस्ट लॉ, कि ये कानून के खिलाफ है। इट स्टेट दैट गेटिंग एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टिल द एज ऑफ 14। इट स्टेट, ये यह बताता है, जो चाइल्ड लेबर, ये जो RTE का अधिकार है वो ये बताता है कि जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी है EVS का चैप्टर हमने पढ़ा है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।